नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा की अनाज मंडी में समय से पहले ही धान की खरीद की शुरुआत कराई, जिस पर उद्योग तो बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें मंडियों में किसी तरीके की परेशानी न हो। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर अनाज मंडी में फसल खरीद से जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के तहत आम दुकानदारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के अवसर पर पूरे देश को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि नई जीएसटी व्यवस्था से आम जनता से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति, नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर ने पिहोवा में राइस मिल्स के कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राइस मिलर्स की बोनस और होर्डिंग चार्ज सहित सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि साल 2024 से 25 के लिए होर्डिंग चार्ज माफ कर दिया गया है और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान के निर्देश दिए हैं। 17 में आई, हमने खरीद ली। पिहोवा अनाज मंडी में आए हैं। हमारे मंत्री वासुदा जी में रहे और आज हमने कई डेयरियों का, कई आड़तियों से बात की, किसानों से भी बात की और 5000 क्विंटल के करीब अभी तक धान आ चुका है, खेती आ चुकी है और 25 लाख क्विंटल तक की यहाँ पर खरीद होती है और किसानों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है और सब कोई शिकायत यहाँ से नहीं है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जुलाना पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह की प्रस्तावित 2600 किलोमीटर लंबी जन सद्भावना यात्रा को लेकर चर्चा की, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार के दौरान बिगड़े भाईचारे को दोबारा जोड़ना और कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। सामाजिक जो व्यवस्था है हरियाणा की और जो अब से नहीं सैकड़ों साल से चल रही है कि हम गांव में रहे, मोहल्ले में रहे, हमारे लोगों में आपस में जो प्रेम है उसमें गांव में नहीं देखते। जब भी कोई बात आती है कि भाई ये कौन सी जाति का, कौन सी बिरादरी का, सब एक। और इस एकता को चोट लगी है पिछले 5-7 साल में। वोट लेने के लिए लोगों ने इस किस्म की बातें की जिससे समाज को बांटने की कोशिश हुई। मैं ये तो मानता हूं कि कुछ हद तक वोटों के मामले में तो ये बीजेपी इस बात में सक्षम रही कि वोट समाज को बांटने में उनको मिल गया। लेकिन आज भी मैं इस बात का ये मेरे को विश्वास है, विश्वास नहीं, ये बात सही भी है कि हमारा समाज अभी ये नहीं है कि वोट कोई कहीं डाल के आया हो, लेकिन जो सद्भाव है, जो प्रेम है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जो अब बांटने की प्रक्रिया है, इससे कहीं समाज में दुराव पैदा ना हो जाए, आपस में द्वेष ना हो। इसलिए सबसे बड़ा इस यात्रा का महत्व ये है कि हम सद्भाव। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 5 में अवैध नशा बिक्री को रोकने के लिए पुलिस थाना परिसर में वार्ड वासियों की थाना प्रभारी ओम प्रकाश के साथ बैठक हुई, जिसमें नशा रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया गया और कमेटी का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपकर पुलिस सहयोग का आश्वासन दिया गया। जिस पर और जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि नशे के रोकथाम के लिए वार्ड वासियों ने उनसे मांग की थी, जिसको लेकर कमेटी का चयन किया गया, जिसमें करीबन 1 दर्जन कमेटी सदस्यों ने सहयोग की सहमति जताई है। वार्ड नंबर 5 भवानीखेड़ा के 10-12 लोग बुलाए थे, मैंने 3-4 दिन पहले मिले थे, तो इस संबंध में एक कमेटी तैयार की है। नशे के प्रति जो सूखा नशा चल रहा है उसके संबंध में कमेटी तैयार करके इस पर काम करने के लिए आपस में बैठ के विचार विमर्श किया है और थाने की टीम भी तैयार की गई है, तो दोनों टीम मिलकर नशे के प्रति काम करेंगे। वार्ड के 10-12 लड़के हैं जो इस काम करने के लिए तैयार हैं और पुलिस का साथ देंगे और उन्होंने जो भी डिमांड रखी है उसके लिए हम आपस में बैठ के बातचीत हो गई है। पीसीआर राइडर वहां लगा दी है। सत्य साहब ने बुलाए थे स्पेशल, हमारी ये पूरी टीम खड़ी है पीछे 12 बंदे भी। वैसे तो साहब ने इसीलिए बुलाए थे भी नशे के बारे में क्या कुछ पाबंदी नहीं लगाई। ऐसे तो साहब ने हमारा पूरा सहयोग किया है, 4 राइडर हमें दिए हैं और चेयरमैन दिल्ली में आश्वासन दिया है। हमारी टीम में पूरा उत्साह है और हमारे पूरा प्रयास है कि हम इस नशे को रोक लेंगे। और नशा इतना हाई लेवल का है कि बहुत सारे बच्चे खत्म हो चुके हैं। हमें युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी पूरी टीम पूरी जोर शोर से मेहनत कर रही है। मैं मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते सच्चू साहब कर। इतना चिट्टा बिक रहा है, बहुत ज्यादा बालक बहुत परेशान हो गए, बालक ज्यादा हो गए, बीमार हो गए, यहाँ मरण लग रहे हैं बच्चे। 10-10, 12-12 साल के बच्चों ने ऐसा हाल कर दिया है, ये बेचने वालों ने, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। हिसार की राजगुरु मार्केट में स्थित नेहा ज्वेलर्स शोरूम के बेसमेंट में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। तो वहीं जब शोरूम के मालिक ने सुबह शटर उठाया तो देखा कि आग के कारण धुआं उठ रहा है। इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई और कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण बेसमेंट में रखे सामान में आग भड़क गई और देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अच्छा, अभी पता किया जाएगा किस बारे में कैसे आग लगी है। दुकानदार कौन था जिसके कैसे क्या? अभी दुकानदार के बारे में पता नहीं है। तो 2 घंटे की समय कितना लग गया? लगभग 1-1.25 घंटा लगा था। लगभग 2 घंटे के करीब बताया जा रहा है कि 7 से 8 गाड़ी आई थी, तब बताया गया। दुकानदार ने आके दुकान खोल ली तो उसने शटर ऊपर किया था, थोड़ी सी आग निकल रही थी। उसके बाद उसने थोड़ा पानी डाला, वो आग ज्यादा भड़क गई। फिर दुकानदारों ने सबसे लग के फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर सारा सामान उसका निकलवाया गया और ये गाड़ियां इतनी थी कि आप पूछो ना, यहाँ पे वो हटवाई गई। साथ में भी आग का खतरा हो गया, धुआं इतना हो गया था, इससे जान माल बच गया। साथ बेसमेंट में भी तक धुआं पहुंच गया था, जिससे वहाँ कस्टमर भी बैठे थे, उनको निकाल के और साथ का सामान भी निकलवाया गया सारा और बचाव हो गया। आज प्रशासन ये फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई, जो इतना बचाव हो गया, नुकसान तो जाएगा पूरा होगा। आग का कारण पता चला? आग का शॉर्ट सर्किट है। तो हरियाणा में ऑपरेशन लंगड़ा के बाद ट्रेलर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यमुनानगर जिले के सटोरा कस्बे में माइग्रेशन सेंटर संचालक के घर न देने पर बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे, जहां पुलिस ने एक बदमाश को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा अभी भी फरार है। जिस पर साडोरा थाने के जांच अधिकारी ने बताया कि आजकल युवा विदेश जाने के नाम पर और थोड़े से पैसे के लिए विदेश में बैठे गैंगस्टर को बता दें कि चंगुल में फंस जाते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। एक बंदा जी इसके बहकावे मांगे थे जी वेंकट ने बोल रहे थे जी इस कार के ऊपर जाकर फायरिंग कर दो। क्या कहा?
लालच कुछ नहीं दिया, कह रहे बाहर बुला लो ना करके। बाहर कौन सी कंट्री के लिए करता? जर्मनी। आपने क्या स्टडी की हुई है? 12वीं पास। वो बाहर जाने का शौक था? हाँ जी। उसी जाल में फंस गए थे? हाँ जी। पूरा इंजाम है जिस काम का। तो अभी पछतावा हो रहा है? हाँ जी। दूसरा मांगते हैं आप? हाँ जी, सुगैल तरी नहीं। वो आपका बच्चे साथ पहले जानकार है बाद में? 6-7 महीने हो गए जानकार था जी मेरा। किसने मिलवाया था? वो मेरे ते यूं ही मेरे गाँव का था जी, यूं ही मिल गया था जी, मेरे यार दोस्त का एक बंदा जी, उसके बहकावे मांगे थे जी वेंकट के। वेंकट ने बोल रहा था जी इस घर के ऊपर जाकर फायरिंग कर दो। क्या कहा? लालच कुछ नहीं दिया, कह रहे बाहर बुला लो ना करके। बाहर कौन सी कंट्री के लिए करता? जर्मनी। आपने क्या स्टडी की हुई है? 12वीं पास। वो बाहर जाने का शौक था? हाँ जी। उसी जाल में फंस गए थे? हाँ जी। पूरा इंजाम है जिस काम का। तो अभी पछतावा हो रहा है? हाँ जी। दूसरा मांगते हैं आप? हाँ जी, सुगैल तरी नहीं। वो आपका बच्चे साथ पहले जानकार है बाद में? 6-7 महीने हो गए जानकार था जी मेरा। किसने मिलवाया था? वो मेरे ते यूं ही मेरे गाँव का था जी, यूं ही मिल गया था जी, मेरे यार दोस्त। 13 तारीख की रात को इन्होंने 2 लड़कों ने यहाँ पे फायरिंग की थी। इमिग्रेशन वाले के घर है ये। आज इसकी निशानदेही कराई है इसने, और इसने अपने साथी साथ मिलकर रात के समय फायरिंग की थी। दूसरे की तलाश जारी है। गैंगस्टर बाहर भेजने का लालच दे देते हैं जिनको, उसको अपना युवा जो है वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। अभी सर इसका रिमांड भी लिया गया है, जो इससे बरामद करना है वो करें। बैठे हैं गैंगस्टर, उनके बहकावे में ना आए, तो अपना फ्यूचर बनाए। हिसार के महाराजा अग्रसेन मार्केट में शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने भजन कीर्तन कर रोष जताया। धरना देने वाले लोगों का कहना है कि ये ठेका उनके क्षेत्र में स्थित मंदिर, महाराजा अग्रसेन भवन की प्रतिमा और लाइब्रेरी के पास होने के कारण यहां शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। वहीं मार्केट प्रधान डॉ विनोद राजलीवाला ने बताया कि धरने की 104 दिन हो गए हैं धरने को, और लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने डीईटीसी, जिला प्रशासन, विधायक सावित्री जिंदल, डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक ठेका हटाने का कोई कदम नहीं उठाया गया। तो प्रधान ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाना चाहिए और यहां से शराब का ठेका हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस मामले को लेकर एक शिष्टमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई की मांग करेगा। मैं डॉक्टर विनोद राजलीवाला, प्रधान महाराजा अग्रसेन मार्केट। सबसे पहले तो अपने सभी मीडिया बंधुओं का हमारे इस सत्संग के प्रोग्राम में, जो कि शराब के ठेके को हटाने के लिए, शिफ्ट करवाने के लिए प्रशासन सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आयोजित किया जा रहा है, उसमें पधार कर हमारी जन भावनाएं लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इन्होंने कीमती समय दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या ने एक बार फिर से किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। जहां किसान कई घंटों तक लंबी लाइनों में खड़े होकर खाद लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि कुछ किसानों को खाद मिली जा रही है आराम से, तो वहीं कई ऐसे भी किसान हैं जिन्हें संघर्ष के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा। बता दें कि यमुनानगर जिले के बिलासपुर इफ्को खाद सेंटर पर किसानों को खाद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिस पर गुस्साए किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खाद की किल्लत अगर इस तरह जारी रही तो वो किसान यूनियन के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और 8 बजे लग रहा है जी। हाँ, डाई लेना है, मिल नहीं रहा। क्या कहते हैं? होटल में भी नहीं मिल रहा, पर्चियां का नाम लिख रहे, भी दो ना दे, कोई पता नहीं है पक्का। तो क्या फसल पे समय पे बिजाई हो पाएगी? ये खाद नहीं मिलने का फिर बिजाई कहाँ से होगी जी? क्या कहना चाहोगे सरकार को लेकर? सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी भी दे। इस वास्ते लोगों को बड़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब उधर तो जीरी उठाने का सीजन, और उधर ये समस्या लाइनों की होगी खड़ी, नहीं थी नहीं। बताओ जीरी उठाएं या यहाँ लाइनों में लगे? तो कब से लाइनें लगी रही? ये तो सवेरे 8 बजे से लग रही है, 6 बजे के। तो दिक्कत तो है ही जी, बिजाई कहाँ होगी इससे? ना खाद मिलना ना बिजाई होनी। बस समाधान क्या, अभी अब भी 5-5 कट्टे मिल रहे हैं, चाहे जमीन किसी का 10 किले 20 हैं, किले 5 कट्टे मिल रहे। तो खाली जा रहे होंगे जी लोग? खाली तो अभी तो 80% भी खाली जाएंगे यहाँ से। लाइन में लग रही है। एक तो नंबर 2 पोर्टल
चलो पोर्टल की भी कोई बात नहीं। और एक या बार बार ये गठड़ियां दे रहे नैनों की, 20 को नैनों का क्या करा, खेत माया कोई काम नहीं कर दी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है इसका बिल्कुल भी। तो हमने पहले भी नैनो देर का देखी, 1% भी किसी किसान पर इसने कोई काम नहीं कराया। और ये एक किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। किसान पहले परेशान आ, जीरी नहीं हुई, जीरी कमजोर आ, अब डाई में भी जैसे जीरी में खाद नहीं मिला यूरिया, अब डाई में फिर वही पोजिशन आएगी। रतिया नगर पालिका ने दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को लेकर शहर के बाजारों में अनाउंसमेंट कराई और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुकानों के आगे जो शेड लगे हैं उन्हें हटा दें, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया और अनेकों दुकानदार मिलकर नगर पालिका पहुंचे, जहां मौके पर पहुंचे रतिया कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अगर जेसीबी लेकर बाजार में दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान किया गया तो वो जेसीबी मशीन के आगे लेट जाएंगे, मगर दुकानदारों को परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। मोहना गांव में अलग कोर्ट बनाकर जुडिशियल ऑफिसर बैठाकर अदालत चलाने का निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश व न्यायपालिका द्वारा लिया गया है, जिसके विरोध में जिला अदालत में प्रैक्टिस कर रहे सभी वकीलों ने अनिश्चितकालीन के लिए काम को सस्पेंड कर दिया है। और जिला बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि ये सरासर गलत वकीलों के प्रति दुर्भावना दर्शाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायपालिका का ये निर्णय एक तुगलकी फरमान है। हमारी मीटिंग हुई थी कल हमारी बार की सारी, तो इन्होंने अलग हमारे बगैर बताए कोर्ट वहां रख दिए, एक अलग कोर्ट बैठा रहे हैं वहां पे बगैर, उससे हमारे वकीलों को सबको नुकसान है। हम यहाँ कोर्ट में काम देखेंगे, वहां जाएंगे 1 घंटे का रास्ता आने जाने का, हमें बगैर बताए। तो हमारा सभी वकीलों में रोष है इस बात, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे यहाँ पे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, हमारी हमसे कोई बातचीत नहीं, बगैर हमारे बताए, बगैर हमारे इन्होंने डिसीजन ले लिया है। जी, राजेश बैसला, प्रधान जिला बार एसोसिएशन फरीदाबाद। आज यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, आज हड़ताल पर हम बैठे हैं हमारे फरीदाबाद बार में, जो कि कल एक मीटिंग हुई है इस विषय को लेकर हुई है। मोहना में बुधवार को दिन हफ्ता में 1 दिन कोर्ट लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से लगाई जा रही है, जिसमें ना तो वकीलों का कोई फायदा है, ना आम लिटिगेंट्स का कोई फायदा है, ना किसी की सलाह ली गई है इस बारे में कि भाई इससे कोई फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, किस लिए लगाई जा रही है। हमें तो एकदम से पता लगता है कि कल बुधवार को वहां पर मोहना में कोर्ट लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन है, और प्रधान और सेक्रेटरी साहब और आपकी पूरी टीम को वहां उद्घाटन में जाना है। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र पुलिस ने पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में रक्त एकत्रित कर पुलिस कर्मियों ने समाज को मानवता का संदेश दिया। तो शिविर में आम नागरिकों के साथ साथ और जिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान कर अपना योगदान दिया। वहीं डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। तो डीएसपी ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा महादान है जिससे न केवल जीवन बचता है, बल्कि समाज में भाईचारे और सेवा की भावना भी बढ़ती है। ये पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी निर्देश आए हुए हैं कि उसके तहत जो एक तो ब्लड डोनेशन कैंप की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई जाए और सभी जो ऑफिसेज हैं और थाने हैं उनमें सफाई अभियान चलाया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हरियाणा बलिदान दिवस भी है आज, और उसमें जो शहीदों ने अपने
जान को न्यौछावर किया था ड्यूटी के दौरान, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए आज हमारे यहाँ पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।